श्री कृष्ण, जिन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक और जीवन जीने की कला का सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है, के उपदेश हमें वेदों, पुराणों और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। ये केवल धार्मिक बातें नहीं, बल्कि गहरे जीवन दर्शन हैं जो हमें सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आइए श्री कृष्ण के इन 21 कालातीत उपदेशों को गहराई से समझते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह उपदेश निष्काम कर्म के सिद्धांत का मूल है। यह हमें सिखाता है कि हमारा पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल अपने प्रयासों और कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करने पर होनी चाहिए, न कि उन प्रयासों के संभावित परिणामों या फलों पर। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी का काम पूरी लगन से पढ़ाई करना है। परीक्षा का परिणाम उसके सीधे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा काम अधिक कुशल होता है। हम अनावश्यक तनाव से मुक्त रहते हैं और हमें सफलता या असफलता दोनों में संभाव बनाए रखने में मदद मिलती है। यह हमें असफलता से निराश होने या सफलता पर अहंकार करने से बचाता है। दूसरा उपदेश, निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित होकर कर्म करो। ये पहले उपदेश का विस्तार है। कर्म तो सभी करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो या पारिवारिक कार्य। लेकिन जब कोई कार्य किसी व्यक्तिगत लाभ, पहचान, प्रशंसा या पुरस्कार की इच्छा के बिना किया जाता है तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा बिना किसी अपेक्षा के करती है, या एक सैनिक देश की सेवा बिना व्यक्तिगत लाभ की आशा के करता है। यह हमें स्वार्थ, लोभ और अहंकार जैसी भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करता है और समाज के लिए अधिक उपयोगी व नैतिक बनाता है। ये कर्म को एक पवित्र कार्य में बदल देता है। तीसरा उपदेश, समत्व भाव, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखो। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। समत्व का अर्थ है कि हम जीवन के द्वंद्वों, जोड़ों में मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भावनाओं को महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें अत्यधिक सुख में अहंकारी या अत्यधिक दुख में टूटकर बिखरना नहीं चाहिए। यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और किसी भी परिस्थिति में शांत मन से सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह हमें जीवन के अस्थिर पहलुओं से अप्रभावित रहने की शक्ति देता है। चौथा उपदेश, धर्म का पालन, अपने कर्तव्य और नैतिक नियमों का पालन करो। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है अपने स्वाभाविक कर्तव्यों, स्वधर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करना। एक पुत्र का पिता के प्रति, एक नागरिक का देश के प्रति, एक व्यवसायी का ग्राहकों के प्रति, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होता है वही उसका धर्म है। ईमानदारी, न्याय, सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करना भी धर्म का हिस्सा है। यह व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण और एक सुव्यवस्थित, सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा उपदेश, आत्मज्ञान, स्वयं को जानो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये सभी आध्यात्मिक उपदेशों में सबसे गहरा और मूलभूत है। हम अक्सर खुद को अपने भौतिक शरीर, भावनाओं, विचारों या सामाजिक पहचान तक सीमित कर लेते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है इस भ्रम से बाहर निकलना और ये समझना कि हम एक अमर, शाश्वत आत्मा हैं जो इस अस्थायी शरीर में निवास करती है। ये समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, हमें भौतिकवादी इच्छाओं से ऊपर उठने में मदद करती है और जीवन के वास्तविक आध्यात्मिक उद्देश्य को समझने का मार्ग प्रशस्त करती है। छठा उपदेश, ईश्वर पर श्रद्धा, परम सत्ता, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखो। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है यह मानना कि इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली एक उच्चतर, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी शक्ति है। यह हमें अकेलेपन और असहायता की भावना से बचाता है, खासकर कठिन समय में। जब हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी समस्याओं और चिंताओं का बोझ उन पर छोड़ सकते हैं, जिससे हमें गहन मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति मिलती है। ये हमें जीवन में एक मार्गदर्शक और आश्रय प्रदान करता है। सातवां उपदेश, योग का अभ्यास, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए योग, ध्यान, संयम का अभ्यास करो। यहाँ योग केवल शारीरिक आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन और इंद्रियों को वश में करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। हमारी इंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं और यदि वे अनियंत्रित हों तो मन लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से विचलित और अशांत रहता है। ध्यान, प्राणायाम और संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण के अभ्यास से हम अपनी इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, जिससे हमें असाधारण एकाग्रता, आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता मिलती है। यह आंतरिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आठवां उपदेश, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन का अंतिम लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि आत्मा तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक वह अज्ञान, इच्छाओं और कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त न हो जाए। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण और स्थायी मुक्ति। यह उपदेश हमें बताता है कि भौतिक सुख, चाहे वे कितने भी लुभावने क्यों न हों, अस्थायी हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। हमारा परम और शाश्वत लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति होना चाहिए।
जो हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर परम आनंद की स्थिति में ले जाए। नवा उपदेश, अहिंसा। किसी भी प्राणी के प्रति मन, वचन और कर्म से हिंसा न करो। अहिंसा केवल शारीरिक रूप से किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ है। इसमें किसी के प्रति मन में बुरे विचार न लाना, कटु या अपमानजनक वचन न बोलना और किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा न पहुंचाना शामिल है। यह सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान का भाव विकसित करता है, जिससे समाज में सद्भाव, शांति और सहयोग बढ़ता है। यह हमें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। 10वां उपदेश, सत्य बोलना। हमेशा सच बोलो, लेकिन ऐसा सत्य जो दूसरों को कष्ट न दे। सत्य बोलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईमानदारी और विश्वसनीयता का आधार है। हालांकि यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि सत्य को कैसे बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे कठोर, अप्रिय या अनावश्यक रूप से पीड़ादायक सत्य बोलना उचित नहीं है। हमें प्रिय और हितकारी सत्य बोलना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि किसी सत्य को बोलने से किसी को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और उससे कोई बड़ा सकारात्मक लाभ नहीं हो रहा, तो उस समय मौन रहना या मृदुभाषी होना बेहतर है। सत्य को करुणा और विवेक के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। 11वां उपदेश, क्षमाशीलता। दूसरों की गलतियों को माफ करो और अपने मन में द्वेष मत रखो। क्षमा करना अक्सर दूसरों को कम बल्कि स्वयं को अधिक मुक्त करता है। जब हम किसी के प्रति घृणा, गुस्सा या द्वेष की भावना रखते हैं, तो वह नकारात्मक भावना हमें अंदर से जलाती रहती है और हमारी मानसिक शांति को भंग करती है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम गलत व्यवहार को स्वीकार करें, बल्कि ये है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। क्षमा करने से मन हल्का होता है, हम अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं और एक शांतिपूर्ण व सकारात्मक जीवन जी पाते हैं। 12वां उपदेश, धैर्य। कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखो और जल्दबाजी में निर्णय मत लो। जीवन में चुनौतियां, बाधाएं और अप्रत्याशित परिस्थितियां आती ही रहती हैं। धैर्य हमें ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। यह हमें अधीरता या घबराहट में गलत और पछतावे वाले निर्णय लेने से बचाता है। धैर्य हमें सोचने, विश्लेषण करने और सही समय पर सही कदम उठाने का अवसर देता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी समस्या का सामना करने की शक्ति देता है। 13वां उपदेश, संतोष। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, अत्यधिक लालच से बचो। संतोष का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें या महत्वाकांक्षी न बने। इसका अर्थ है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें और उसमें खुशी महसूस करें। अत्यधिक लालच एक अंतहीन दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा बेचैनी, असंतोष और दुख का कारण बनती है। संतोष हमें आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करता है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने के बजाय अपनी वर्तमान खुशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 14वां उपदेश, दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान करो। दान केवल धन का ही नहीं होता, बल्कि ये ज्ञान, समय, कौशल, भोजन या वस्त्र का भी हो सकता है। दान हमें अनासक्ति सिखाता है, यानी भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह कम करता है। यह हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करता है। दान करने से न केवल लेने वाले को लाभ होता है, बल्कि देने वाले को भी आंतरिक खुशी, पुण्य और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। यह निस्वार्थ सेवा का एक रूप है। 15वां उपदेश, परोपकार। दूसरों का भला करो और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करो। परोपकार का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। यह हमें अपने व्यक्तिगत दायरे और स्वार्थ से बाहर निकलने और बड़े समाज का हिस्सा बनने में मदद करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं या उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हमें भी गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि और आनंद मिलता है। यह हमें अपनेपन और जुड़ाव का एहसास कराता है और एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। 16वां उपदेश, अक्रोध। क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध एक अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी नकारात्मक भावना है। यह हमारे विवेक, सोचने की क्षमता और सही निर्णय लेने की शक्ति को छीन लेता है। क्रोध में अक्सर लोग ऐसे काम कर जाते हैं या ऐसे वचन बोल जाते हैं जिनके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध संबंधों को तोड़ता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और आंतरिक शांति को भंग करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना हमें शांत, तार्किक और संतुलित बनाए रखता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। 17वां उपदेश, अहंकार का त्याग। अपने अंदर से अहंकार को खत्म करो, क्योंकि अहंकार पतन का कारण बनता है। अहंकार वो भावना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यह हमें दूसरों से दूर करता है, हमें विनम्रता सीखने से रोकता है और हमारी प्रगति में बाधा डालता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते और सीखने की अपनी क्षमता को बाधित करते हैं। अहंकार का त्याग हमें विनम्र बनाता है, हमें ये समझने में मदद करता है कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमें दूसरों के साथ सद्भाव में रहने की शक्ति देता है। 18वां उपदेश, सत्संग।
अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहो, उनकी संगति से ज्ञान और सदाचार बढ़ता है। सत्संग का अर्थ है सच्चे, ज्ञानी, नैतिक और सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति। हमारा चरित्र, विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा उन लोगों से बहुत प्रभावित होती है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अच्छी संगति हमें सकारात्मक दिशा में ले जाती है, हमें ज्ञान, प्रेरणा और सदाचार प्रदान करती है, जबकि बुरी संगति पतन और नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सत्संग हमें आध्यात्मिक और नैतिक रूप से विकसित होने में मदद करता है। 19वां उपदेश, भक्ति, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति रखो, यह सभी दुखों का नाश करती है। भक्ति केवल धार्मिक रस्में निभाना या मूर्ति पूजा करना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति गहरा, अनन्य प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण है। जब हम ईश्वर के प्रति सच्चे दिल से समर्पित होते हैं तो हम अपनी सभी समस्याओं, चिंताओं और इच्छाओं को उन पर छोड़ देते हैं। ये हमें आंतरिक शक्ति, मानसिक शांति और विपरीत परिस्थितियों में दुखों को सहने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। भक्ति हमें ईश्वर के साथ एक गहरा, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में मदद करती है। 20वां उपदेश, संसार की अनित्यता। समझो कि यह संसार और इसमें सब कुछ अस्थायी है। किसी भी चीज से अत्यधिक मोह मत रखो। यह उपदेश हमें विरक्ति या अनासक्ति का सिद्धांत सिखाता है। संसार में हर वस्तु, हर संबंध, हर परिस्थिति, धन, प्रसिद्धि, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी क्षणभंगुर और अस्थायी है। इस सत्य को गहराई से समझने से हम किसी भी चीज से अत्यधिक मोह या आसक्ति नहीं रखते। यह हमें हानि या वियोग होने पर अत्यधिक दुखी होने से बचाता है और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करता है। यह हमें जीवन के वास्तविक और स्थायी पहलुओं जैसे आत्मा और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 21वां उपदेश, शरणगति। अंत में सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। अपनी सभी चिंताओं और इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में छोड़ दो और उनकी शरण में जाओ। यह भक्ति का सर्वोच्च और अंतिम स्तर है। शरणगति का अर्थ है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका मतलब है अपनी सारी इच्छाओं, भय, समस्याओं, अपने अहंकार और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब ईश्वर हमारा मार्गदर्शक, रक्षक और पालक है। यह हमें परम शांति, सुरक्षा और मुक्ति का अनुभव कराता है, क्योंकि हम अपने जीवन का बोझ स्वयं उठाने के बजाय उसे दिव्य शक्ति को सौंप देते हैं। ये 21 उपदेश श्री कृष्ण के विराट स्वरूप और उनके परम ज्ञान को दर्शाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लेख देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण संदेश से आप वंचित न रहें। आपके समर्थन से ही हम यह बहुमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।